अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं स्पेनिश का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि स्पेनिश के प्रेजेंट सिंपल टेंस की निस्बत बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश इंतहाई आसान है। इसको सीखने के लिए हमें पहले एस्तार वर्ब का इल्म होना ज़रूरी है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में से एक में सीख चुके हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि दूसरी चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो है स्पेनिश की रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इन्हीं रेगुलर वर्ब को ही यूज़ करते हुए हम स्पेनिश का प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखने वाले हैं। इन वर्ब्स के 2 लेसन्स भी हम पढ़ चुके हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम 3 वर्ब ले रहे हैं, hablar, comer, escribir। अब 2 रूल्स याद रखिएगा। नंबर 1, स्पेनिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी रेगुलर वर्ब AR पर ख़त्म होंगी तो उसका AR हटाकर उस वर्ब के साथ आंदो का इजाफ़ा कर देंगे, यानी ANDO। जैसे hablar, इस वर्ब का भी खात्मा AR पर हो रहा है। इसका फ़िक्रा बनाते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो estoy hablando। ठीक है ना। AR को हटाकर हमने ANDO यानी आंदो लगा दिया, जो estoy hablando। और दूसरा रूल ये याद रखिएगा कि स्पेनिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी रेगुलर वर्ब ER और IR पर ख़त्म होंगी तो उसका ER और IR हटाकर इस वर्ब के साथ ENDO का इजाफ़ा कर देंगे, यानी IENDO, ENDO। ठीक है। जैसे comer, escribir। अब इनके फ़िक्रे बनाते हैं, जो estoy comiendo, हमने यहाँ पर ER हटाकर comer का ENDO लगा दिया। दूसरा फ़िक्रा है, यानी मैं लिख रहा हूँ, जो estoy escribiendo, यहाँ पर भी ENDO लगा दिया IR को हटाकर escribir के। अब स्पेनिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब का इस्तेमाल तो आपको समझ आ गया। अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। पहले तो आप प्रोनाउंस के साथ उनके मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे एस्ताद वर्ब को। उसके बाद वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे जिस पर काम का करना या होना ज़ाहिर होगा। लेकिन अगर फ़िक्रों के दौरान अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह प्रोनाउंस का इस्तेमाल ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को मेंशन करना हो, जैसे ही, शी, इट होता है, तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये बात मैं पिछले लेसन में बताना भूल चुका था, ये मेंशन करने वाली या ना करने वाली। अब बनाते हैं इनके फ़िक्रे और करते हैं प्रैक्टिस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश। पहले हम वर्ब ले रहे हैं hablar, यानी टू स्पीक, बोलना, जो estoy hablando español, आई एम स्पीकिंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ। अब जो मैंने आपको रूल बताया है, यानी फ़िक्रे बनाने का, पहले हमने प्रोनाउंस लगाया, फिर लगाया एस्तार वर्ब, उसके बाद वो वर्ब लगाई जिस पर काम हो रहा है, यानी बोलना। उसके बाद हमने यानी कि वो लगा दिया स्पेनिश बोलता हूँ, जो estoy hablando español, आई एम स्पीकिंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ। स्पेनिश के सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यहाँ पर भी अगर हम प्रोनाउंस यानी जो को हटा देंगे तो भी हमारा फ़िक्रा मुकम्मल होगा। Estoy hablando español, I am speaking Spanish,
मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। तू estás hablando español। यू आर स्पीकिंग स्पेनिश। तुम स्पेनिश बोल रहे हो। आगे चलते हैं। usted está hablando español। तुम नहीं होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा आप। अदब के लिए इस्तेमाल होता है usted से, मतलब इसका तू स्पेनिश के तू की तरह होता है। usted está hablando español। आप स्पेनिश बोल रहे हो, यानी यू आर स्पीकिंग स्पेनिश। आगे है él está hablando español। ही इज़ स्पीकिंग स्पेनिश। वो स्पेनिश बोल रहा है। आगे है ella está hablando español। वो स्पेनिश बोल रही है, यानी शी इज़ स्पीकिंग स्पेनिश। अच्छा, अगर किसी नाम को मेंशन करना हो तो भी इसी तरह फ़िक्रा बनाएंगे। जैसे अली está hablando español। अली está hablando español। अली इज़ स्पीकिंग स्पेनिश। अली स्पेनिश बोल रहा है। आगे आ रहा है nosotros estamos hablando español। nosotros estamos hablando español। we are speaking Spanish। हम स्पेनिश बोल रहे हैं। आगे है nosotras estamos hablando español। nosotras estamos hablando español। we are speaking Spanish, लेकिन ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम स्पेनिश बोल रही हैं। उसके बाद है vosotros estáis hablando español। vosotros estáis hablando español। you are speaking Spanish, प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी तुम सब। यू आर स्पीकिंग स्पेनिश। तुम स्पेनिश बोल रहे हो, जमा के लिए है। आगे है vosotras estáis hablando español। यानी vosotras estáis hablando español, फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी यू आर स्पीकिंग स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोल रही हो। ठीक है ना। आगे है ustedes están hablando español। इसका मतलब भी सेम यू है, यानी तुम सब। ustedes están hablando español। you are speaking Spanish। तुम स्पेनिश बोल रहे हो। आगे ellos están hablando español। ellos están hablando español। they are speaking Spanish। वो स्पेनिश बोल रहे हैं। और आगे है फ़ीमेल के लिए ellas están hablando español। वो स्पेनिश बोल रही हैं। अब आगे वर्ब ले रहे हैं comer, यानी टू ईट। अब लाल वर्ब में तो मैंने प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ सके, लेकिन comer वर्ब में मैं यहाँ पर यानी कि प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं करूँगा। जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो तो मैं इनको इस्तेमाल करूँगा। दोबारा आपको इसका रूल भी बताता चलूँ साथ साथ कि स्पेनिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी रेगुलर वर्ब आई आर और ई आर पर ख़त्म होंगी तो उनका आई आर और ई आर हटाकर उस वर्ब के साथ ईएनदो का इजाफ़ा कर देंगे। और कोमेर भी ई आर पर ख़त्म हो रही है, तो चलें देखते हैं। estoy comiendo pan। estoy comiendo pan। I am eating bread। मैं डबल रोटी खा रहा हूँ। हमने यहाँ पर ई आर हटा कर कोमेर का ईएनदो लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। estás comiendo pan। you are eating bread। तुम डबल रोटी खा रहे हो। उसके बाद आ रहा है अदब के लिए usted está comiendo pan। आप डबल रोटी खा रहे हो, यू आर ईटिंग ब्रेड। आगे है él está comiendo pan।
ही इज़ ईटिंग ब्रेड, वो डबल रोटी खा रहा है। एजा एस्ता कोमिएंदो पान, वो डबल रोटी खा रही है। शी इज़ ईटिंग ब्रेड। आगे है अली एस्ता कोमिएंदो पान, अली इज़ ईटिंग ब्रेड, अली डबल रोटी खा रहा है। उसके बाद है एस्तामोस कोमिएंदो पान, ये वुई के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो मेल होंगे और फीमेल इकट्ठे यानी नोसोत्रोस के लिए। एस्तामोस कोमिएंदो पान, वी आर ईटिंग ब्रेड, हम डबल रोटी खा रहे हैं। आगे इस्तेमाल हो रहा है फीमेल के लिए सेम यही। एस्तामोस कोमिएंदो पान, वी आर ईटिंग ब्रेड, हम डबल रोटी खा रही हैं। फीमेल के लिए है यानी नोसोत्रास के लिए। उसके बाद है एस्ताइस कोमिएंदो पान, एस्ताइस कोमिएंदो पान, ये वोसोत्रोस के लिए इस्तेमाल हो रहा है यानी यू आर ईटिंग ब्रेड, तुम डबल रोटी खा रहे हो। तुम सब जमा के लिए है। उसके बाद है एस्ताइस कोमिएंदो पान, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहा है फीमेल के लिए यानी यू आर ईटिंग ब्रेड यानी सब, तुम सब डबल रोटी खा रही हो। उसके बाद आ रहा है उस्तेदेस, उस्तेदेस एस्तान कोमिएंदो पान, उस्तेदेस एस्तान कोमिएंदो पान यानी यू आर ईटिंग ब्रेड, तुम डबल रोटी खा रहे हो। उसके बाद आ रहा है एजोस एस्तान कोमिएंदो पान, दे आर ईटिंग ब्रेड, वो डबल रोटी खा रहे हैं। आगे फीमेल के लिए है एजास एस्तान कोमिएंदो पान, वो डबल रोटी खा रहे हैं लेकिन हम रही हैं बोलेंगे क्योंकि ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एजोस एस्तान कोमिएंदो पान, दे आर ईटिंग ब्रेड, वो डबल रोटी खा रही हैं। आगे आ रही है आखिरी वर्ब जिसका हमने इस्तेमाल करना है इस टेंस के अंदर, वो है एस्क्रिबीर यानी टू राइट। Estoy escribiendo una historia, estoy escribiendo una historia यानी आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। estoy escribiendo una historia। आगे बढ़ते हैं estás escribiendo una historia, you are writing a story, तुम एक कहानी लिख रहे हो। उसके बाद है usted está escribiendo una historia यानी यू आर राइटिंग ए स्टोरी, आप एक कहानी लिख रहे हो। अदब के लिए है él está escribiendo una historia, he is writing a story, वो एक स्टोरी लिख रहा है। ella está escribiendo una historia, ella está escribiendo una historia, she is writing a story, वो एक कहानी लिख रही है। आगे है अली está escribiendo una historia, अली is writing a story, अली एक कहानी लिख रहा है। estamos escribiendo una historia, estamos escribiendo una historia, we are writing a story, हम एक कहानी लिख रहे हैं। नोसोत्रोस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे यही फ़िक्रा फ़ीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा यानी नोसोत्रास के लिए। estamos escribiendo una historia, we are writing a story, हम एक कहानी लिख रही हैं। आगे है estáis escribiendo una historia, वो सोत्रोस के लिए इस्तेमाल हो रहा है यानी यू प्लूरल के लिए। estáis escribiendo una historia, you are writing a story, तुम एक कहानी लिख रहे हो, जमा के लिए है। आगे यही फ़िक्रा फ़ीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा। estáis escribiendo una historia,
यानी वो सोत्रास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यू आर राइटिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी लिख रही हो, जमा है। उसके बाद है ustedes están escribiendo una historia, ustedes están escribiendo una historia, you are writing a story, तुम एक कहानी लिख रहे हो। उसके बाद है ellos están escribiendo una historia, they are writing a story, वो एक कहानी लिख रहे हैं। आगे है ellas están escribiendo una historia, they are writing a story, वो एक कहानी लिख रही हैं, फीमेल के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी ये वीडियो आज पूरी देखी है उसको स्पेनिश का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी डाउट बाकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।